कोई कुछ नहीं बताया, कोई कुछ लेआउट नहीं दिया कि हम क्या करेंगे। शेख रशीद ने अलहदा पार्टी बना लिया, जाजुल ने अलहदा पार्टी बना लिया, हर शख्स इंडिविजुअल पार्टी बनाई जा रही है। अब नतीजा ये हुआ कि वो हर चीज़ इंतशार में जा रही। 4 मुल्क ऐसे मैंने देखे, एक चाइना, एक सिंगापुर, एक मलेशिया और इस तरह चौथा कोरिया शायद, ये 4 मुल्क देखे जहाँ पे मैंने देखा कि यक जमाती सिस्टम राइज है। ये चारों मुल्क साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे मुल्क हैं, मैं मगरब की मिसाल नहीं देता क्योंकि हम साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं, ये चारों मुल्क बड़ी तेजी से तरक्की करते हुए निकले। मलेशिया की मिसाल तो सारी दुनिया तारीफ करती है। मलेशिया, और वहाँ मैंने ये देखा कि सिस्टम ये हुआ कि उन्होंने सिस्टम चेंज किया, और सिस्टम चेंज किया तो एक जमाती निज़ाम में जिसने सियासत करनी है वो उसी में घुसे, एक जमाती निज़ाम को आगे लेके चले। और आज तक वो जो यहाँ पे हुआ था कि मोटर वे किसी ने 6 लेन की तो दूसरे ने जाके 4 लेन की कर दी, किसी ने एक सड़क रखी दूसरे ने आगे कांटा फेर दिया। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये सिस्टम चेंज करने की शदीद ज़रूरत है। सिस्टम चेंज होएगा तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान। ये वाकई बड़ा अहम नुक्ता है। अक्सर लोग जो बेजार हैं मौजूदा निज़ाम से या जो बहुत ज़्यादा मायूस हैं, वो यही कहते हैं कि हमारा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, पूरा सिस्टम जो है करप्ट हो चुका हुआ है। आप भी समझते हैं कि 62 सालों में चूँकि हमने इदारे नहीं बनने दिए या उनको मुनज़्ज़म नहीं किया, इस्तेकाम नहीं दिया, तो उसकी वजह से अब ये बिल्कुल सिस्टम करप्ट हो चुका है। अब कोई इनकलाब भी आएगा, कोई नरम इनकलाब, कोई गर्म इनकलाब, क्या देख रहे हैं? देखिए जी, खामोश इनकलाब तो मैं समझता हूँ कि उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, लोगों का स्ट्रेस अब ये जो आपके टीवी चैनल्स हैं इनके थ्रू निकल जाता है। जब कोई एंकर पर्सन किसी बुराई को फोकस करके उसके ऊपर रात को डिस्कशन कर लेता है और एक आम आदमी चाय का कप हाथ में लेके उसका कैथारसिस हो जाता है, तो इसलिए आप ये मत समझे कि वो सड़क पे नहीं आ रहा तो उनको समझ नहीं आ रही, उसको शऊर आ रहा है, इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है, शऊर आ रहा है, चूंकि उसका एक एंकर पर्सन उसकी तर्जुमानी कर रहा होता है बैठ के, तो वो उसका स्ट्रेस जो है वो उधर निकल जाता है। जहां आपने कि जी जो निज़ाम करप्ट है, देखिए जी निज़ाम तो करप्ट है लेकिन निज़ाम बनते ही ठीक करने के लिए हैं। ठीक है, जब उसमें 60 सालों में आपको जितनी खामियां नजर आई हैं, अगर कोई पॉलिटिशियन या कोई बंदा जो नारा लगा के आता है, कोई फौजी आमिर आ गया है, उसने आते जनाब कहा है जी मैं इस मुल्क का फलां फलां खराबी हैं वो मैं ठीक कर दूंगा, ये जनाब पिन पॉइंट भी करता है, फिर वो एजेंडा भी देता है पहले पाकिस्तान का। हमारे जो अभी साबका सदर जो परवेज़ मुशर्रफ साहब अब भी वो सियासी जमात बना के बैठ गए हैं। पहले जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि शेख रशीद की इंडिविजुअल पार्टी अपनी, एजाजुल हक की अपनी, अब परवेज़ मुशर्रफ की अपनी पार्टी, इट मीन्स के कोई भी बंदा उठ के अपनी पार्टी रजिस्टर करा ले तो वो खुद पार्टी है। अब ये भी करप्शन की एक मैं समझता हूँ मिसाल है। सही है, अगर मसलन खुद ही वो पार्टी है तो फिर पार्टी में अगर करप्शन होगी तो निकालेगा उसको पार्टी में से कौन? सही है, पहले तो अपनी पार्टियों के अंदर जमहूरियत लाने की जरूरत है। जितने पार्टियां हैं हमारी बड़ी बड़ी, उनके अंदर प्रॉपर इलेक्शन होने चाहिए। सही है, उनको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। उसके बाद देखें हमारे जो अदालती निज़ाम है उसमें तब्दीली लाने की कोशिश की गई है। ठीक, वकला ने बड़ी कुर्बानियां दी, उसमें मीडिया ने बहुत कुर्बानियां दी, सिविल सोसाइटी मुतहर्रिक रही, सब लोग आए, डंडे भी खाए सड़कों पे, सब कुर्बानियां दी। इसके बावजूद आप देखें, आप जज साहिबान अपनी जगह पे आ चुके हैं। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन करवाना होता है उनके हुक्म पे रियासत ने, ठीक है, हुकूमत इंतजामिया। आप देखें इंतजामिया ने, अब उनका एक ऑर्डर आता है आप उसको फाड़ के फेंक देते हैं। ठीक है, अब करप्शन, पेट्रोल के हवाले से, चीनी के हवाले से बेचारा करप्शन करेगा यार? आम आदमी तो करप्शन है ही नहीं है। ठीक है, अब देखें उसने चीनी खरीदनी है, उसने चाय खरीदनी है, अब ज्यादा से ज्यादा उसकी करप्शन क्या होगी? चोरी। जी, नफसियाती तौर पे वो चोरी कर लेगा, किसी से उधार ले लेगा, फिर वो जब उसका दे नहीं सकेगा छुपता फिरेगा। करप्शन ऊपर से शुरू हुई है, ऊपर से इसका एहतसाब होना है। चीफ जस्टिस साहब की हदायत पे ये अमल करें। जी हाँ, और उस पर जब ये लेटर लिख देंगे, अब आगे ये कहते हैं कि जी हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, हमारे ऊपर इल्जाम जो है बेबुनियाद हैं, ये सदर खिलाफ मुकदमा नहीं ये मुकदमा नाजायज हैं। ठीक है, सही है, ये अब वक्त आने पे पता चल जाएगा। आप खत लिखें, आगे से जवाब आ जाएगा इम्यूनिटी का कि जी कोई मुकदमा ही नहीं है। जी हाँ, अब जो एहतसाब की जरूरत है या इसमें से जो मैं समझता हूँ करप्शन खत्म करने की जरूरत है, तो ये रोल मॉडल कौम के हीरो होते हैं। उसमें मियाँ बरादरान हो, भुट्टो इज़म जो चल रहा है, भुट्टो बरादरान हो या जरदारी बरादरान हो, ये बरादरान सिस्टम जो पाकिस्तान में चल निकला है ना, इस सिस्टम ने
इस सिस्टम को कोलैप्स कर ये भी दिया। बाकी डॉक्टर साहब बड़ा अहम नुकता है जो फैमिली पॉलिटिक्स है बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ अर्से में बड़ी इसकी परवरिश हुई है। यानी अगर भुट्टो साहब हैं तो उनका मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो अब चेयरमैन, यानी कि वो लगे इतनी कम उम्र से नहीं है लेकिन चेयरमैन उनको बना। इसी तरह मियां नवाज शरीफ की फैमिली में आप देख लें कि हमजा शहबाज के लिए तैयारी की जा रही है। ये जो हमारे यहाँ फैमिली पॉलिटिक्स है, हम कभी इससे बाहर निकल सकते हैं क्या? दुनिया में भी इस तरह होता है या सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में ये चीज़ है? दुनिया में किसी जगह भी इस तरह नहीं होता। असल में हमारी जो खराबियां ये सब उस जगह पैदा होती हैं जहाँ सिस्टम नहीं होता। जैसे मैंने अपनी बात ही सिस्टम से शुरू की थी कि अगर यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम भी प्रॉपर तरीके से हो तो ये खराबियाँ भी कभी नहीं होंगी। जैसे इंग्लैंड का आप वज़ीर-ए-आज़म देखते हैं, वो निकलता है बस में बैठता है और चला जाता है, कोई उसके आगे पीछे हूटर्स नहीं है। तो यहाँ असल में हमने जो ये अट्रैक्शन क्यों बढ़ती है, एक आदमी पॉलिटिक्स में क्यों जाते हैं, पता है कि वो बादशाहत है। ये हकीकतन नाम सिर्फ उसका सदर या वज़ीर आज़म है, होती बादशाहत है कि आके बादशाही करनी है, जो मुंह से निकलेगा वो फ़ौरन पूरा होना है, क्योंकि सिस्टम नहीं है। तो अगर एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया जाए अदलिया के लिए, मीडिया के लिए, मेडिकल के लिए, सिविल के लिए, हर चीज़ का एक अलग सिस्टम बना जाए, मुल्क के मुफक्कर बैठे, ये तब होगा जब एक बंदा लेके उठेगा। जैसे कोई मैं हमेशा कहता हूँ कि उमर बिन अब्दुल अजीज चाहिए इस सोसाइटी को, एक पूरा रोड मैप दे, बहुत मुकम्मल रोड मैप होगा। आप एक चीज़ देखिए, छोटी सी मिसाल लेते हैं, सिर्फ एक मोटरवे ले लें जी, वहाँ पे सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है जी। वहाँ पे सारे लोग कानून की पाबंदी करते हैं जी। हर पाकिस्तानी जो यहाँ हर सब इशारे तोड़ता है वहाँ पे कानून की पाबंदी करते हैं, उसका चलान भी इंडिकेटर देते हैं जब लेन चेंज करते हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, हर चीज़ पे पाबंदी होती। सिर्फ एक मिसाल हमारे अंदर छोटी सी मौजूद है, ये जब कोई चेंज बड़ी यहाँ पे जब तक नहीं आएगी, जब तक कोई लीडर आगे नहीं बढ़ेगा या दरमियान में से नहीं निकलेगा, और सारी कौम, एक बात आप जो शुरू में कह रहे थे कि कौन करेगा इसको, साहबी भी करेंगे, डॉक्टर भी करेंगे, वकला भी करेंगे, ताजर भी करेंगे, हर शोबे का आदमी, ये सब का फर्ज है। जैसे 65 की जंग हुई है, किसी ने पूछा किस शोबे में से, आप यकीन करें मुबीन साहब कि मैंने भी बड़ी दुनिया फिरी है, पाकिस्तान जैसी कौम ना दुनिया में है न कहीं, इंशाल्लाह ताला होगी। अल्लाह के फजल करम से इतने अच्छे लोग हैं, जितने रिसोर्सेज हैं इनके पास माशाल्लाह, अल्लाह ने इस मुल्क को बेहतरीन रिसोर्सेज दिए हैं, बेहतरीन लोग दिए हैं। ये ऐसा बेहतरीन मुल्क, आबो हवा और एनवायरनमेंट के साथ बेहतरीन मुल्क है, चारों मौसम है यहाँ पे, पहाड़ भी और समंदर भी है, हर चीज से नवाजा है। एग्जैक्टली। एक सिस्टम नहीं है हमारे पास, एक हमारे पास सच्ची नीयत नहीं है, जी हाँ, खालिस नीयत, ये बहुत अहम नुकता है। डॉक्टर साहब इस पर हम मजीद बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन देखते रहिए रॉयल न्यूज़।